सांसद और मंत्री की मूंछ। संसद की कार्रवाई को लेकर बार बार यह बात उठाई जाती है कि प्रतिदिन संसद पर कितना खर्च आता है, प्रति मिनट कितने रुपए लग जाते हैं, हर प्रश्न पर कितना खर्च होता है। ये सवाल यूं बेईमानी है। संसद किसी पे पैसा मांगने नहीं जाती, वह खुद बजट पास करती है। जो बजट पास करे उसे चाहे जितना खर्च करने का हक है। संसद का कीमती समय जैसे मजे में कट सकता है, उसकी एक मिसाल दे रहा हूं। एक दिन गुलजारी लाल नंदा रेल मंत्री जब सदन में घुसे तो सदस्यों ने देखा कि उनकी मूंछ सपाचट है। नंदा जी के सीकिया बदन पर मूंछें बहुत फबती हैं। वे रेल मंत्री होते हुए भी सुरक्षा मंत्री लगते हैं। सदन में कानाफूसी हुई और एक जनसंघी सदस्य ने कार्रवाई रोकते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, नंदा जी की मूंछें आज नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनकी मूंछों का क्या हुआ। क्या उन्होंने खुद मोड़ ली या और कोई मोड़ ले गया? दूसरा जनसंघी, यह साधारण घटना नहीं है। इस मंत्रिमंडल में सिर्फ नंदा जी की ही मूंछें हैं। सत्ता कांग्रेसी, यह गलत है। जगजीवन राम जी की भी मूंछें हैं। जनसंघी, हम जगजीवन राम की मूंछों को मूंछ नहीं मानते। सत्ता कांग्रेसी, तुम्हें मानना होगा। हम सांप्रदायिक प्रतिक्रियावादियों की तरह यह धांधली नहीं चलने देंगे कि वे हमारे अध्यक्ष को मूंछ ही न माने। हर मोर्चे की प्रतिक्रियावादियों से निपटने के लिए तैयार है, चाहे वह मूंछों का मोर्चा ही क्यों न हो। जनसंघी, यह मामला साधारण नहीं है। नंदा जी साधारण मंत्री नहीं है। हमारे गोरक्षा आंदोलन के वक्त वही गृह मंत्री थे। दो प्रधानमंत्रियों के बीच के दिनों में प्रधानमंत्री रहे। उनकी मूंछ देश की मूंछ है। फिर मूंछ भारतीय संस्कृति में उत्तम पौरुष का प्रतीक है। द्रमुक सदस्य, गलत है। राम और कृष्ण की भी मूंछें नहीं थी। कोई भी फोटो उठाकर देख लीजिए। उत्तर भारत का यह साम्राज्यवाद नहीं चलेगा। संगठन कांग्रेस, अविभाजित कांग्रेस होती और हम साथ होते तो ऐसा नहीं होने देते। अनुशासनहीनता की हद है कि दल की कार्यकारिणी के निर्णय हुए बिना कोई मंत्री मूंछें साफ कर ले। हमारे पास पक्की जानकारी है कि कम्युनिस्टों के दबाव में आकर नंदा जी ने मूंछें साफ कर ली। हमारे दल के एक सदस्य ने आज सुबह भूपेश गुप्त को नंदा जी की मूंछ पर उस तरह चलाते देखा है। साम्यवादी, गलत है। यह इस सरकार को सिर्फ कार्यक्रम के आधार पर समर्थन देते हैं। उस कार्यक्रम में नंदा जी की मूंछों का उल्लेख नहीं है। न हमारा काम कांग्रेस की मूंछ की हिफाजत करना है, न उसे काटना। यह सारी साजिश CIA की है। जब मैं दिल्ली प्रशासन जनसंघ के हाथों में आया तब से राजधानी में कई CIA एजेंट हो गए हैं। इसलिए रमेश गुप्त कलकत्ता में हजामत बनवाते हैं और हम केरल। प्रसोपाई, हम भी मामले में कुछ कहते, पर हमारी इस समय सत्ता कांग्रेस के समझौते की वार्ता पर चल रही। संसोपाई, तुम तो इंदिरा की पैर की जूती हो। प्रसोपाई, भाक्रांदी, क्या यह सही है कि नंदा जी की मूंछें उसी मुगल सराय वाले साधु ने मूड़ी हैं जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के काम में लगा रखा है? अगर यह सच है तो चिंता की बात है। जो साधु रेल मंत्री की मूंछें काट ले वह इंजन भी गायब करवा सकता है। मार्क्सवादी, संशोधनवादियों से समझौता करोगे तो मूंछें तो जाएंगी ही। जिस दिन केरल में इनका मोर्चा बना था उसी दिन हमने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन नंदा जी की मूंछें जाएंगी। अध्यक्ष ने जब नंदा जी की तरफ देखा, नंदा जी उठे और वक्तव्य दिया। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि सुबह मैंने हजामत बनाई, नहाया, खाकर लोकसभा में आ गया। मूंछें हैं या नहीं यह भी मैं नहीं कह सकता। सरकार इसकी जांच करे। कई सदस्य, हाथ फेर कर देख लीजिए ना। नंदा जी, मैं सदस्यों की यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। मैं मूंछ पर हाथ नहीं फेरूंगा। सरकार का काम करने का एक तरीका है, वह जल्दबाजी में कुछ नहीं करे। सदन को तथ्य जानने का हक है। नंदा, तो मैं कह तो रहा हूँ, एक जांच कमेटी बिठा रहा हूँ जो यह जांच करेगी कि पहले मेरी मूंछ थी या नहीं, अब थी तो है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। कई सदस्य, कमेटी की जांच होने तक तो मूंछें फिर बढ़ जाएंगी। अभी सदन में इसका फैसला हो जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। जब वे कह रहे हैं कि जांच समिति बिठा रहे हैं तो सदस्यों को संतुष्ट हो जाना चाहिए। सरकार किसी तथ्य पर पर्दा नहीं डाल सकती। एक सदस्य, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, अच्छा, न्यायिक जांच हो जाएगी। जस्टिस खोसला अभी खाली नहीं है। वे नेताजी की मृत्यु की जांच से निपट जाएं, तब नंदा जी की मूंछ का मामला उन्हें सौंप देंगे। एक संसोपाई, धिक्कार है, यह राष्ट्रीय श्रम की सरकार है। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले की खैर नहीं। इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। दूसरा संसोपाई, नहीं, पूना में नारा बदल गया है। इंदिरा हराओ, देश बचाओ। पहला संसोपाई, चुप रहे वे राजनारायण के बच्चे। दूसरा संसोपाई, चुप रहे वे जोशी की रखेल। पहला संसोपाई, थू थू। दूसरा संसोपाई, थू थू। अध्यक्ष, माननीय सदस्य सदन छोड़ दें। दोनों हम नहीं निकलेंगे। हम सीट के नीचे घुस जाएंगे। हम कुर्सी की टांग से चिपक जाएंगे। अध्यक्ष, मैं कहता हूँ दोनों सदस्य सदन से बाहर चले जाएं। यह क्या तमाशा है? जब से मैं स्पीकर हुआ हूँ मेरा दिमाग इतना खराब हो गया है कि मैं बीबी की प्रेम की बात सुनकर भी ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाता हूँ। अध्यक्ष मार्शल को हुक्म देते हैं। दोनों संसोपाई सीट के नीचे घुस जाते हैं। मार्शल को उन्हें उठाकर बाहर ले जाने में 20 मिनट लग जाते हैं। पूरा महागठबंधन वॉक आउट कर जाता है। सदन का 1 घंटा खत्म हो जाता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।